तो कैसे हैं आप लोग? मुख्तार अंसारी, जिसका नाम सुन के यूपी पुलिस एक टाइम पे कांप जाती थी, उनके पैर ऐसे धूजने लग जाते थे। ये एक ऐसा नाम था जिसको सोचना नहीं पड़ता था अगर किसी को उठवाना है मरवाना है तो बस यूं ऐसे चुटकियों में होता था। इसका गुंडाराज इतना ज्यादा था यूपी में कि कोई इसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था, कोई इसको रोक नहीं सकता था, पुलिस प्रशासन भी फेल था। यह व्यक्ति का इस तरह का लेवल था। मतलब आप सोचिए कि इस व्यक्ति ने इतनी हत्याएं की, इसके ऊपर 100 से ज्यादा केस दर्ज हुए, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला जब तक योगी की सरकार नहीं आई। ये योगी आदित्यनाथ जब आते हैं और फिर कहते हैं कि ये गुंडा राज नहीं पनपने देंगे, ये माफिया लोगों को नहीं पनपने देंगे, उनको मारेंगे। और ऐसा नहीं है, सुनिए, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आप माफिया थे, योगी के आने के बाद सही हो गए, नहीं, आपका पुराना इतिहास निकाल के आपकी एस्तेस करेंगे। अभी रिसेंटली फर्जी हथियार के मामले में यह व्यक्ति को आजीवन कारावास हुआ था, है ना? तो अब आप समझ सकते हो वो मुख्तार अंसारी अब जीवित नहीं है, मर गया। अब देखिए, योगी जी की एक बहुत वो चलती है, सही है या नहीं है ये आप अच्छे से जानते हैं, बट ये कहा जाता है या तो योगी राज में पुलिस अपराधियों को जब पकड़ती है तो उनका एनकाउंटर हो जाता है, या गाड़ी पलट जाती है, राइट, या हेल्थ इश्यू के कारण मृत्यु हो जाती है ना? तो यानी कि अपराधी गुंडा बचेगा नहीं यूपी में, इनकी पुलिस छोड़ेगी नहीं। खैर, लोगों को यही लगता था मुख्तार अंसारी की भी गाड़ी पलटेगी, जैसे विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी, और लेफ्ट लॉबी ने बहुत माहौल बनाया था। पंजाब सरकार किस तरीके से प्रोटेक्शन दे रही थी, कांग्रेस बैठी थी वहां पे। कांग्रेस तो अब आप यहीं पे समझ लीजिए किस तरीके से अपराधियों का साथ देती है। तो कांग्रेस की जब वहां पे सरकार थी, वो मुख्तार अंसारी को किस तरीके से प्रोटेक्शन दी थी कि उसको एक मामूली से केस में कि एक बिजनेसमैन को धमकी देने के लिए उठा लिया था, है ना, पुलिस ने, और जेल में बंद था। और जेल में बंद था, वहां पे उसे सारी 5 स्टार फैसिलिटी थी। वो मेडिकल इशू के कारण बाहर रहता था, 5 स्टार हॉस्पिटल जाता, 5 स्टार वहां पे पूरी फैसिलिटी सब मिली हुई थी, जिसमें भाई की स्थिति हो चुकी थी कि ये खड़े नहीं हो पाते थे, है ना, इतनी मेडिकल हालत खराब थी कि खड़े नहीं हो पाते थे, व्हील चेयर पे चलते थे। कहां? पंजाब में। अब योगी आदित्यनाथ जब आए, उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति यूपी की जेल में आना चाहिए। तो इसके ऊपर पंजाब की जो सरकार है, उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं जाने देंगे। मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर, देखिए, जब तक सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो इसको पता था कुछ नहीं होगा, मैं आराम से, ये तब भी ऐश कर रहा था जेल में, है ना, इसको कोई दिक्कत नहीं थी, इसको ये 100% था कि मैं जाऊंगा ही नहीं। लेकिन योगी आदित्यनाथ की वहां पे जीत हुई, योगी सरकार की, और इसको यूपी लाया गया। तो ये बहुत नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा था कि इसकी गाड़ी पलट दी जाएगी, इसका भी एनकाउंटर कर दिया जाएगा, और XYZ बहुत सी चीजें। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और इसको जेल में रखा जाता है, पूरा हाई सिक्योरिटी CCTV पूरे रूम में इसको रखा जाता है, पूरा CCTV 24 घंटे मॉनिटर्ड। तो वहां पे अब इस व्यक्ति की मौत हो गई है। जी हां, बताया जा रहा है कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिसकी वजह से ये चल बसे हैं। देखिए, स्वास्थ्य ठीक भी कैसे होगा जब गुंडों को, माफियाओं को, जो दूसरों की हत्याएं करने में बड़े अपना वो समझते थे स्वैग, जब योगी के अंडर आ जाते हैं ना, योगी राज, योगी सरकार के अंडर आ जाते हैं, तो फिर इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। ये जो पंजाब में अपना स्वास्थ्य खराब होने का ड्रामा कर रहा था, जो व्हील चेयर पे बैठता था, योगी के उसमें आने के बाद ये व्हील चेयर से खड़ा हो गया था। ये स्थिति हो गई थी कि योगी पुलिस ने इसको व्हील चेयर से खड़ा कर दिया था और ये चलने लगा था। तो आप समझ लीजिए कि ये मुख्तार अंसारी जो पूरा एक ड्रामा करता रहा, ये मुख्तार अंसारी जो पॉलिटिक्स में था समाजवादी पार्टी का। अब आप सोचिए कि किस तरीके से गुंडाराज पूरा चला, किस तरीके से जो यूपी पुलिस पहले डरती थी, वही यूपी पुलिस में आज इन गुंडों को पकड़ने की, इनका एनकाउंटर करने की हिम्मत है, इनसे डर नहीं है। ये किसके कारण हुआ? ये यूपी में किसके कारण हुआ कि आज अपराधी डरते हैं? जो लोग सपना देखते हैं कि हम IAS ज्वाइन करेंगे, उनको अब डर लगता है, उनको लगता है कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, पर सपना यही है कि ISIS सही है,
ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सही है और इतने घटिया हैं कि ये भारत की संगठन बजरंग दल को टेररिस्ट घोषित कर देते हैं। ये कहते हैं कि आईसिस ठीक है लेकिन बजरंग दल टेररिस्ट है। तो मेरे को समझ में नहीं आता कि ये देश को कहां तक तोड़ देंगे। शांति दूतों की बात कर रहा हूं, ये यही नैरेटिव सेट करते हैं। जो व्यक्ति आईसिस ज्वाइन करना चाहेगा आप उसके ऊपर बोल दोगे तो कहोगे कि भाई बजरंग दल है असली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो आईसिस नहीं है। आईसिस तो इनके लिए भलाई का काम कर रही है। तो आप इनकी विचारधारा देख सकते हो, हमारे देश में बैठते हैं और ये चीजें करते हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ इन लोगों को जो डराया है कि अब ये जो अंदर इनके डर आ चुका है कि योगी रहेगा तो ये गंदगी नहीं पनपने देंगे, ये अच्छा है दोस्तों। और ये और डर बढ़ना चाहिए। अभी भी हैं बहुत से खुराफाती, अभी भी हैं जो कर रहे हैं ये गलत काम, हत्याएं कर देते हैं, गला रौंद देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है इन्हें जन्नत मिलेगी, है ना। लेकिन ये शक्ति होनी चाहिए कि इन्हें यहां पे इतना डर रहे कि वो करने से पहले इन्हें लगे कि बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। तो दोस्तों खैर मुख्तार मारा गया, मरना भी चाहिए था। जिस तरीके से इसने लोगों के साथ इतने जघन्य जघन्य अपराध किए हैं, इतना बुरा बुरा काम किया है, वो व्यक्ति की यही मौत होनी चाहिए थी, है ना। इसी तरीके की उसकी कोई लेविश लाइफस्टाइल नहीं मिलनी चाहिए थी उसे, जितनी जी। लेकिन अब जो उसकी मौत हो गई, अब उसके बाद सड़ेगा, गटर का कीड़ा बनेगा, ये देख लेना। चलिए इस वीडियो में इतना ही है। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल पे जो हम चर्चाएं करते हैं वो अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। जय हिंद।